हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बुनकर चैनल में। मैं नीतू, आपकी कहानी दोस्त। और आज की कहानी है ऊंचे पहाड़ों का छुटका सा चीड़ा। मीरा एक छोटे से गांव में रहती है। उसका गांव हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है। मीरा को रसोई के झरोखे से दूर बर्फ की टोपी पहने हुए पहाड़ दिखते हैं। बड़े बड़े सुनहरे पंखों वाली चीलें उनके घर के ऊपर अक्सर उड़ान भरती है। मीरा का सपना है जब वह और बड़ी और लंबी हो जाएगी तब कभी एक दिन उस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर पहाड़ों के उस पार झांक कर देखेगी। मगर आज मीरा और उसका भाई राजेश और अम्मी तीनों पहाड़ से उतर रहे हैं। वे नए जूते खरीदने के लिए बाजार की ओर जा रहे हैं। शहर यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर मीरा को इससे कोई परेशानी नहीं होती। वह तो हर दिन स्कूल तक जाने के लिए घंटे भर पैदल चलती है। आज वो तीनों भोर होते ही निकल पड़े। पहले 2 घंटे चलकर बस स्टैंड तक पहुँचना है, फिर वहाँ से बस पकड़ के शहर। कभी कभी पहाड़ी पगडंडी खो जाती है और वो पत्थरों से फिसलकर नीचे आते हैं। हुई! पत्थरों के ऊपर से कूदते हुए मीरा और राजेश खुशी से चिल्लाते हैं। उनके पाँव के नीचे सूखे पत्तों की चरचराहट होती है। टुर्र टुर्र छोटी हरी चिड़ियाँ बोलती हैं। लंगूरों की एक टोली उन्हें चीड़ के पेड़ों के ऊपर से चुपचाप देखती है। मीरा चट्टानों और झाड़ियों के पीछे छुपे हुए पहाड़ी झरने से पानी पीने को रुकती है। अचानक उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है। वह फर्न के पत्तों पर पड़ी हुई है। हाय, बेचारा चिड़ा, इसके पंख को चोट पहुंची है, धीरे से अम्मी ने कहा। उन्होंने बड़ी कोमलता से उसे अपने हाथों में उठाया। मीरा ने पूछा, हम इसे अपने साथ ले चले क्या? वह बंदूकियों वाला एक 2 मुंही दुम वाला चिड़ा है। अपनी छोटी छोटी आंखों से वह उन्हें देख रहा है और बहुत घबराया हुआ है। परेशान मत हो, मीरा उससे धीरे से कहती है। पहले इसके पंख को ठीक करना पड़ेगा, अम्मी कहती है। पंख पर थोड़ी गीली मिट्टी डालकर वे चिड़े को एक बड़े से पत्ते में लपेट लेते हैं। मीरा उसे अपने कपड़े की थैली में रख लेती है। बस अभी बड़े रास्ते पर आकर रुकी है। वे बस में चढ़ गए। मीरा थैली के अंदर चिड़े का छटपटाना महसूस कर पा रही है। शायद उसे भूख लगी है, अम्मी कहती है। मुझे भी, राजेश तुरंत बोल पड़ता है। सब लोग मिलकर भुने हुए चने चबाते हैं। मीरा 1-2 दाने मसलकर चिड़े को देती है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर बस गड़गड़ाती हुई चलती रहती है। शहर में कितना शोर है और भीड़ भी कितनी है। मेरे पास रहो मीरा, राजेश, अम्मी आवाज़ देती है। तीनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। बाजार पहुंचकर मीरा के जूते खरीदे जाते हैं। अम्मी मिठाई वाली दुकान से कुछ गरम गरम जलेबी भी खरीद लेती है। मीरा चिड़े को भी एक छोटा टुकड़ा देती है, मगर उसे पसंद नहीं आता। खाने के बजाय वह थैली में छेद करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वे लोग बस से वापसी की तैयारी में हैं। सड़क पर झूलती हुई बस में बैठे हुए मीरा को थैली में से चिड़े की किचिर मिचिर सुनाई देती है। हम झरने तक पहुंचने ही वाले हैं, मीरा ने फुसफुसाकर उससे कहा। झरने पर पहुंचते ही मीरा उसे थैली में से निकालकर जमीन पर उतार देती है। वह थोड़ा इधर उधर फुदक कर थोड़ा पानी पीकर आकर मीरा के पैरों पर बैठ जाता है। चिड़े को भी मीरा के नए जूते पसंद आ गए शायद। मीरा और चिड़े की दोस्ती हो जाती है।
मीरा उसे चने और चावल की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खिलाती है। कोई 1 सप्ताह बाद अचानक चिड़ा वहां से उड़ जाता है। अब जब भी मीरा पहाड़ी रास्ते से उतरती है, उसे एक लंबी सफ़ेद और काली दोमुही दुम वाला चीड़ा दिखता है। वह चीड़ा उसे देखते ही सिर हिलाकर किचिर-मिचिर करने लगता है। क्या आपको लगता है यह वही चीड़ा है